तो कितने साल हो गए अपने को यहाँ? 50 साल। मैंने कल की वीडियो पर कमेंट किया हुआ तो उन्होंने कहा भाई इतनी गर्मी में चंद पैसों के लिए क्यों ख्वार हो रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ नवाब खान साहब के पास और कल मैंने जिक्र किया था वीडियो के अख्ताम में भी कि उन्हें ब्लड लगेगा, तो उन्हें ब्लड लगा। अब मुझे थोड़ी फिक्रमंदी तो थी क्योंकि ब्लड लगाना हमारा मकसद नहीं था। मकसद ये था कि तबीयत की बेहतरी वो जिस तरीके से भी हो तो ब्लड के ज़रिए थी। प्रोटीन है उसमें, उसके इजाफा होगा प्रोटीन का बकौल डॉक्टर साहब के, और इंजेक्शन जो हमने लिए थे वो लगाएं। खुशी है इस बात की, मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, बहुत सारी बातचीत, पूरी रुदात सुनाई है खान साहब ने, नवाब खान साहब ने। पहले वो शहर गए, वहाँ कुछ कॉस्टली पड़ रहा था, फिर वो पुराने सिविल गए, वहाँ नहीं लगा इमरजेंसी में, फिर वो न्यू सिविल गए, और वहाँ की जो सारी वो होती है हमारे यहाँ जो अकरबा परवरी है, थोड़ी सी गरीब आदमी को थोड़ा निगलेक्ट किया जाता है, वो होता है। और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट भी होते हैं। वो बहरहाल वो सारी मैंने सुन ली खान साहब की, किस्सा मुख्तसर कि उन्हें ब्लड लग गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये, आखिरी बात जो खान साहब ने कही कि मैं इंजेक्शन और ब्लड लगने के बाद अपने आप में कुछ बेहतरी महसूस कर रहा हूँ, ये है खुशी की बात। खान साहब कैसे? सर शुगर में भी ना फर्क बहुत आ गया है। अच्छा, थोड़ा मतलब जैसे बहुत वो था ना प्रॉब्लम, उसके थोड़ा काफी फर्क पड़ा है ना। मैंने कहा आपकी तबीयत में कुछ हशाश बशाशपन महसूस हुआ आप? जी, बस यही है, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। पैसे चले लग गए आपके 2-4 हज़ार, वो ठीक है, वो हम कर देंगे कुछ ना कुछ उसका। और बस आप ये इंजेक्शन करें कंटिन्यू, ठीक है, और ब्लड की एक बोतल आपको और लगेगी, ठीक है ना, उसका इंतजाम भी हुआ है, तो वो लगवानी है सिर्फ। तो अब आपको पता चल गया है कि कहाँ से लगानी है, अब आप डायरेक्ट वहीं जाइएगा। ये शहर में ज्यादा वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है खान? यहाँ तो सर मुंह फाड़ते हैं। हाँ, वो मुझे मालूम है क्या सूरत हाल है, गरीब आदमी को बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने वीडियो में जिक्र किया था कुछ दिन पहले के नवाब खान साहब के घर पर चोरी हो गई थी, इनके ऊपर सोलर प्लेट पड़ी हुई थी। इससे बड़ी थी वो। तो ये जो सोलर प्लेट है, ये जो जिस कॉलोनी में ये बैठे हुए हैं, फखर आलम साहब, फखर आलम नाम है ना जी, तो उनके वो ऑफिस तो वो बंद रहता है मेरे ख्याल ज्यादा, या उनके पास 2 प्लेटें थी? 2 प्लेटें थी उनके पास, छत पे रखी हुई। अच्छा, एक उन्होंने आपको दिए वाले इस्तेमाल के लिए? इस्तेमाल। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई देखकर ना, कि मैं वही देख रहा था कि ये नहीं थी आपके पास, ये कहाँ से आई, तो ये तो अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए फखर आलम साहब को। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। सामने फैशन महल टेलर, सेटेलाइट टाउन, और उस तरफ हैदरी इमाम बारगाह। यहाँ मैं क्यों आया हूँ? यहाँ अफरोज साहब का मुझे फ़ोन मौसूल हुआ, उनके एक भाई हैं, हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं, तो कराची से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि यार वो आपसे मिलने के मुतमन्नी हैं, इश्तियाक रखते हैं। तो मैंने कहा सर हम भी इश्तियाक रखते हैं, हम उनसे मिलेंगे। तो काजी साहब वाली ये गली सेटेलाइट टाउन, तो यहाँ मुझे अफरोज साहब का घर ढूंढना, मुझे उनका घर मालूम नहीं है, तो मालूम किया मैंने, बताने वालों ने बताया कि चीज़ की दुकान है वहाँ पर, कुछ बच्चों की चीज़ों की दुकान होगी, टॉफ़ियों की, तो वहाँ से पता चलेगा उनका। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का, आज मिलने के मुतमन्नी हैं सर। मेरी भी ख्वाहिश है आप में से बहुत सारे जो मेहरबान काइंड लोग हैं उनसे मिलने की, स्पेशली हमारे फरिश्ता सिफ्त लोगों से। तो कभी भी यकीनन आप अगर कभी मेरे पास आएंगे और मुझे पता चलेगा तो सर मुलाकात हमारी ज़रूर होगी इंशाल्लाह। गली अच्छी बनी हुई है, यानी कि कुछ बेटर है बाकी चीज़ों की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अफरोज़ का घर कौन सा है? ये सामने वाला, ये वाला या ये वाला? ये ब्राउन गेट वाला, ठीक है, ये वाला, चलें। तो किस्सा मुख्तसर ये कि फरीद भाई साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं, उनके साथ ज़ुबैर अंसारी साहब भी आए हुए थे, वो भी बिल्कुल ख़ास की वीडियोस देखते रहते हैं। तो अब हुआ ऐसा कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ और वो बैठ चुके हैं गाड़ी में कराची जाने के लिए। तो सर मैं बड़ी वो लेकर आया था ख्वाहिश, मैंने कहा यार वो मुझे ढूंढ रहे हैं रात से और मैं मिल नहीं पाया, तो मुझे अफसोस हो रहा था इस बात का। लेकिन खैर बात हो गई है, कुछ तसल्ली तशफ़ी हुई है, और नेक्स्ट टाइम के मुलाकात के वादे पर हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ है। तो इंशाल्लाह चलते हैं यहाँ से काजी साहब वाली गली से।
ये भाई हमारे आइसक्रीम बेचने वाले हैं, ठीक है। हमारी महंगी करवा दी, आटा सस्ता नहीं हो रहा है। अच्छा मैं यहाँ मौजूद हूँ स्टेशन चौक पर, और ये स्टेशन रोड है जिसे मैं अक्सर औकात हैदराबाद रोड कह देता हूँ। आया था मैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लेने के लिए, जो हमने डिले किया है कि शायद कुछ रेट कम हो जाए, तो उन्होंने कह दिया यार कल, तो कल फाइनल यहाँ से सारा सामान हम उठा लेंगे। मुझे लगता है कि दिन के औकात में और शाम के औकात में स्टेशन रोड की रौनकें थोड़ी अलग हो जाती हैं। आपने तो खैर उस ज़माने में देखी हुई है जब यहाँ से ट्रेनें चला करती थी। अब मैं देख रहा हूँ कि दिन में मैं आता हूँ तो अलग किस्म का माहौल नज़र आता है, शाम में कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ शाम में आती हैं। यहाँ पर कुछ ठेले लगते हैं, जैसे ये ठेला मुझे कभी दिन में नज़र नहीं आया, ठीक है। मुझे दिन में ये जो अपने ड्रिंक वाले भाई खड़े हैं ये नज़र नहीं आया। आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ब्लॉग में ले लो। हमें भी ब्लॉग में ले लें, और ये कह रहे हैं कि हमें भी ब्लॉग में ले लें। आ गए हो, ठीक है बेटा। तो लेकिन मैंने खुशबू आ रही है यहाँ पर। आप अगर कभी स्टेशन चौक पर 20, 30, 40, 50 साल पहले आए हों तो यहाँ की खुशबू है, वो खुशबू मैं आपको बताता हूँ। शाम में खड़े होते हो ना आप भी शाम में आते हो, सुबह में नहीं होते। ये शाम की रौनकें ये सुबह में नहीं होते यहाँ पर ना, तो अलग किस्म का माहौल होता है शाम में। टेबल कुर्सियाँ लग जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह की कंडीशन वहाँ भी होती है सामने। बाहर दिन में तो चूंकि खासी गर्मी होती है, और जो खुशबू मैं आपको दिखाना, बल्कि हाँ दिखाना ही चाहूँगा, सुंघा तो सकता नहीं है आपको, वो है हमारे यहाँ पर हाजी रशीद। हाजी रशीद साहब ये पीछे आपको नजर आ रहे होंगे। बारी पहले इनसे मुलाकात हो चुकी है। कैसे हैं बाबा जी, खैरियत से हैं? ठीक है। तो कितने साल हो गए अपने को यहाँ? 50 साल। मैंने अभी आपको बताया कि 50 साल हो गए। और हाजी रशीद साहब क्या आधी सदी से ऐसे ही खड़े हुए हैं। हाय हाय हाय, कभी छुट्टी नहीं की। नहीं 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 अच्छा अच्छा। हाजी रशीद साहब कह रहे हैं कि मैंने एक छुट्टी नहीं की, अब अल्लाह ना करे गोली मारने वाली बात ना करे। क्या कह रहे थे, गोली मार देनी चाहिए? पता क्या करूँ, कुछ छुट्टी तो हो जाए यार, अल्लाह के भली कुछ छुट्टी होनी चाहिए। और ये देखो जामा मस्जिद के साए में बैठा हूँ, और मेरे बाप दादा ने इस मस्जिद को ना बनाने में, गारा मिट्टी उठाने में बहुत टाइम लिया यहाँ पर। और ये सैयद कुर्बान शाह के वालिद जो थे ना, अलहाज गुलाम नबी शाह, ये उन्होंने संग बना रखा। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो मस्जिद बनने नहीं दे रहे थे। उस शख्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर थे, कुर्बान शाह के वालिद साहब अलहाज गुलाम नबी शाह। ये सारा शहर उनके जाता है। और हमारी कौम के जो पानी भरते थे ना, वो आदमी पानी जो भरने वाले थे मेरी कौम के थे, गारा मिट्टी इस मस्जिद की उठाई है। और कुर्बानी शाह साहब के वालिद साहब ने अलहाज गुलाम नबी शाह, ये इन्होंने इसका संगे बुला रखवाया। और मौलाना फैजुल्लाह साहब यहाँ के, और मौलवी एक थे हमारे यहाँ बहुत हकीम भी थे, मौलवी सालिम अहमद साहब। इतने ग्रेट आदमी कि मैं उसकी कैसे तारीफ बयान करूँ। ये मेरी जिंदगी के मैन वाक़या जो मैं आपको बता रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कौन सी मछली? ये फिंगर फिश है। क्या किलो है ये 1200 रुपए किलो। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी होती है खाने में। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी शुरू करने काम बिल्कुल, मैं रात के 12 बजे बैठ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किसी डाकुओं को मत बताना। नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये मेहरबानी। बड़े जिंदा दिल आदमी है, और उम्र इनकी मेरा ख्याल है कुछ 70 साल के करीब तो होगी। नहीं हाजी साहब, कितनी उम्र है अपनी? 70 साल। हाँ, 72 साल हो गई। 72 साल, कम अज कम 72 साल की उम्र है। और वो है ना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ बस ऐसे ही है सर। आपने भी आवाज लगाई है। आप कहाँ थे? मैंने कहा गर्मी हो रही है, पानी पी लो, ठंडा पी लो। हीराबाद में डॉक्टर मोहिनी के सामने। हाँ हाँ थे वहाँ पर। पीछे आप जा रहे थे पैदल। मैंने आपको आवाज दी कि आ जाओ, ठंडा पी लो, कुछ चाय। आपने सुना ही नहीं, निकल गए आप। मैं माजरत चाहता हूँ। आना आप हीराबाद आओ तो। चले आएंगे। बब्बर साईं पकवान सेंटर है ना? हाँ, बब्बर साईं। बस यही घर अपना है। अच्छा, चलें जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये भाई मिले, हाजी साहब से पहले मुलाकात हो चुकी है। 10 सालों से मैं देख रहा हूँ हाजी साहब। जब से वीडियो बनाने का सिलसिला नहीं शुरू किया था, तो तब शायद हम भी इतने लोगों को नहीं जानते थे और लोग भी हमें नहीं जानते। आज
सुबह मैं निकला हूँ, उसके बाद नहीं निकल सका, सच्ची बात है, दुकान पर था। अभी शाम हो गई 5:45, अभी तकरीबन 6:15 बज रहे हैं, मैं तब निकला। एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन मैसेज हो सकता है मैं स्क्रीन पे लगा दूं। कमेंट आया था, उन्होंने कल की वीडियो पर कमेंट किया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई इतनी गर्मी में चंद पैसों के लिए क्यों ख्वार हो रहे हो। खैर नॉर्मली लोग पैसों के लिए ख्वार होते हैं, नहीं मुझे भी चाहिए पैसे। मैंने बहुत बारहा कहा है कि भाई मैं भी चाहता हूँ जैसे प्रोफेशन बना लूँ, यहाँ से अर्निंग हो, लेकिन इन वीडियोस बनाने का मकसद 100% पैसे कमाना ही नहीं है। मैं पिछले 10 साल से रेडियो कर रहा हूँ, रेडियो पर बहुत कम पैसे मिलते हैं, बाज़-औक़ात मिलते हैं, बाज़-औक़ात नहीं मिलते, लेकिन मैं उसे फिर भी छोड़ नहीं पाता, मेरे दिल से बहुत करीब। सर सुबह उठता हूँ मैं 8 बजे, मुझे रेडियो पहुँचना होता है और 1 रुपया नहीं मिलता। अगर आपने मेरा रेडियो सुना होता तो आप शायद ये समझते कि मुझे वहाँ से बहुत सारे पैसे मिलते, नहीं मिलते पैसे। रेडियो की फील्ड में मीरपुर खास में प्रोग्राम करने के आपको पैसे नहीं मिलते। हाँ मुझे कुछ प्रोग्राम्स के पैसे जरूर मिलते रहे जो कि कमर्शियल प्रोग्राम। हर चीज़ पैसा ही नहीं होती मेरे दोस्त, बाज़ औक़ात आपका एक पैशन होता है, आपके अंदर एक जुनून होता है, आप उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट जिन्हें अपने वक्त में सजाए मौत भी दी गई, ऐसे फलसफी जिनको जहर के प्याले पीने पड़े, आपको क्या ख्याल है, आपका क्या लगता है वो पैसों के लिए उन्होंने जहर का प्याला पिया? सर एक जुनून होता है ये, आपके अंदर कुछ करने का, कुछ एक्सप्लोर करने का, कुछ एक नई राह बनाने का। मीरपुर खास की हिस्ट्री में सर बड़ी बात, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मीरपुर खास की हिस्ट्री में हमने बहुत कोई आला काम नहीं किया, लेकिन जितना भी किया है इतना भी किसी ने नहीं किया जितना मीरपुर खास को हमने रिकॉर्ड किया। आपको क्या लगता है ये सब कुछ पैसे के लिए था? अगर ये पैसे के लिए भी था, पैसा है ज़रूर, मैं ये कहता हूँ कि पैसा मुझे चाहिए, मैं इसको चाहता हूँ मेरा ज़्यादा हमारे व्यूवर हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी अर्निंग हो, मेरी ज़िंदगी में भी आसानियाँ हैं, लेकिन जब हमने शुरू किया था तो 1 रुपया भी नहीं था। और अब भी कुछ इतने पैसे नहीं कमा रहे हम यूट्यूब से कि आप सोचेंगे सर हमने बस कमाल कर दिया, ऐसा नहीं है कुछ। थोड़ा सा निकले इस चीज़ से बाहर यार। मैं खैर उन बड़े लोगों की सब में शामिल तो नहीं हूँ जिनके मैंने नाम ले दिए, फलसफियों के, सुकरात के, या फिर न्यूटन, आइंस्टाइन, या अरे आप मैं बुजुर्गों का नाम लेते हुए तो सर मैं किसी काबिल भी नहीं हूँ। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे फटे पुराने कपड़ों में खिदमत खलक करते नजर आते हैं, आपको मैं हूँ नहीं वैसा, इसलिए मुझे मिसाल देते हुए भी शर्म आ रही है, क्योंकि मैं उनकी पाँव की खाक भी नहीं हूँ, लेकिन वो पैसों के लिए नहीं कर रहे होते। हाँ बहुत सारी चीज़ें आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक 50-55 साल पुराना इस शख्स से वास्ता रखने वाला, इस शहर से वास्ता रखने वाला शख्स मुझे ये कहे कि सर मुझे कमाल की खुशी हुई है आपकी फलां वीडियो देखकर जिसमें आपने हमारा पुराना स्कूल दिखाया, पुराना घर दिखाया। आपको क्या लगता है पैसा इसका नेबल बदल हो सकता है? पैसे से ये खुशी मिल सकती है? तो पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इस चौक पर यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आती है। सामने एक सईद फिश वाला है, ये अपने रशीद साहब से बाद में आए हैं लेकिन काफ़ी पुराने हैं। सईद फिश, और ये माशाल्लाह फूड सेंटर। तो ये सईद फिश है। अब मुझे पता लगा कि ये 1983 से इनका ठेला लग रहा था, इनके वालिद साहब थे, उसके बाद इन्होंने दुकान मिल गई। तरक्की करता है ना बंदा, नीचे से आहिस्ता आहिस्ता जाता है, तो इतना तो मुझे मालूम है, ठेला तो मुझे मालूम है जब इनका ठेला लगता है। दुकान हो गई, दुकान के साथ इन्होंने कारोबार को एक्सटेंड किया। अब यहाँ चिकन के आइटम भी आपको मिलेंगे, प्लस हाँ ग्रिल फिश भी, और पराठा, रोटी, तो ये सब चीज़ें अब शुरू कर दी गई हैं। तो यहाँ पर स्टेशन चौक पर अगर कभी आपका आना हो तो वहाँ पर सिर्फ फिश, हाजी रशीद साहब शीदा फिश वाले, और उसके बाद ये सईद फिश वाले, साथ में चिकन भी। सारे दिन की बेइंतहा गर्मी के बाद मौसम बहुत बेहतर हो चुका है, सूरज डूब रहा है, हवा ठंडी हो चुकी है। शहर के मुज़ाफ़ात से आए हुए ख़रीदारों के हजूम के बाद अब ज़्यादातर लोग आपको शहर के नज़र आएंगे जो अपने कारोबार बंद करके अपने घरों को जा रहे होंगे, या बहुत सारे लोग
अपने कारोबार खोल रहे होंगे। जी हाँ, कुछ कारोबार सिर्फ शाम में होते हैं। ख़ुसूसन आपको दही बड़े के ठेले नज़र आएंगे, गोलगप्पे वाले नज़र आएंगे और फालूदे वाले। फिर ये जो हमारे फास्ट फूड के ढाबा टाइप सरे राह फुटपाथ पर काम करने वाले वो लोग नज़र आएंगे। और जो इक्का दुक्का मुज़ाफ़ात से आए हुए लोग हैं वो घर की जानिब गामज़न होंगे। मैं एम.ए. जिना रोड पर महवे सफ़र हूँ, जिसे एम.ए. जिना रोड के नाम से नहीं लेकिन हैदराबाद रोड के नाम से जाना जाता है। इसी रोड पर शहर के मरकज़ी कारोबारी इलाके हैं, बल्कि अगर कहा जाए कि सारा शहर ही इस रोड के इर्द गिर्द फैला हुआ है तो गलत नहीं होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि मीरपुर ख़ास में फूड स्ट्रीट्स कहाँ कहाँ हैं तो आप कह सकते हैं पहले नंबर पर तो हीराबाद की फूड स्ट्रीट होगी, फिर ये हैदराबाद रोड की फूड स्ट्रीट। पिछले कुछ अरसे से एक और फूड स्ट्रीट भी बहुत मशहूर हो रही है, वो है चांदनी चौक फूड स्ट्रीट। चांदनी चौक का जो चौराहा है उसके इर्द गिर्द आपको बहुत सारे बर्गर और फ्रूट चाट, आइसक्रीम, गोलगप्पे या इसी तरह की और चीज़ें, उनके ठेले आपको वहाँ नज़र आ जाएंगे। तो ये 3 फूड स्ट्रीट्स मीरपुर ख़ास की मरकज़ी फूड स्ट्रीट्स का दर्जा हासिल कर चुकी है। मैं चूँकि एक फूड व्लॉगर नहीं हूँ, इस वजह से मैं बाहर बहुत कम खाता हूँ। नॉर्मली मेरी कुछ आदत भी ऐसी है कि बाहर ज़्यादा खाना मैं अवॉइड करता हूँ। ऑल व्यूअर्स, मैंने स्टेशन रोड से शुरू किया। हम लोग हैदराबाद रोड पर एक फूड स्ट्रीट तो हमारी हीराबाद में लगती है, कमाल की फूड स्ट्रीट है सर वो। और एक आध वीडियो में हमारी हम लोग गए भी, लेकिन रात को लेट नाइट जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सिटीजन जेम खाना मीरपुर ख़ास, इस तरफ कैफ़े शिराज, शिमला स्वीट्स, हैदराबाद रोड है ये, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वो भाई चेयर कर रहे हैं वेव्स, वो सामने, ठीक है। सिटीजन जेम खाना के साथ ये दीनू चिकन टिक्का, उनकी वो चिकन की सब्जी आपको नज़र आ रही होगी। इस तरफ ये है दीनू बारबेक्यू, ठीक है। तो यहाँ मैं वीडियो का इख्तिताम करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आज स्पेसिफिक मैं किसी इलाके में नहीं जा सका। एक तो सच्ची बात यह है कि मीरपुर ख़ास का हम एक बड़ा हिस्सा रिकॉर्ड कर चुके हैं, और कुछ गर्मी भी है, कुछ और मसरूफियात भी हैं, परचेजिंग भी है, तो उसकी वजह से अब शहर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, मीरपुर ख़ास के सराउंडिंग में, मीरपुर ख़ास की मुज़ाफ़ात में आप क्या चाहते हैं कि सबसे पहले हम किस जगह जाएं, किस जगह को रिकॉर्ड करें, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मेरा पर्सनल नंबर यहाँ मौजूद है। कोई राय से आगाह करना चाहें, एक तो राय आप कमेंट में दे सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त।